शुरू करें। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव गङ्गा च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं तपेतजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि मंडल। यहाँ पर निष्ठा के ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को गीता जी को ध्यान करते हैं। भग में 18वां अध्याय करेंगे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवते भीषणि। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धि वल्लभविन्दाय तपत्रनेत्र येन तया भारततैलमूलं प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयकर्णै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयदगजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणो वहनी कर्णेन वीणाकुल अस्वस्थान विकर्णघोरं करो दुर्योधनावर्तिनी शोकीरा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव आराशार्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रधंसि न श्रेयसि मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तुवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ते यं सामिवं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग 18वें अध्याय की गीता जी का 17वें अध्याय का चिंतन कर रहे थे। पहले श्लोक कर देते हैं। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यति तत्तापि स इमं लोका न हन्ति न निबध्यति। मतलब यस्य जिसके हृदय में भाव में न अहंकार अहंकार की कोई भावना नहीं होती है। बुद्धिश्च न लिप्यते करने का कर्तृत्व भाव की कोई बुद्धि नहीं है, मतलब उसके अंदर अविद्या नष्ट हो चुकी है, तो उसकी बुद्धि कभी भी किसी कर्म से लिप्त नहीं होती है। हम त्वापिच इमाम लोका इस संसार के सभी को मार करके भी न हन्यते हन्ति न निबद्धति, सभी को मार करके भी वो मारने वाला नहीं कहलाता और न पाप का। असल में जब एक तो होते हमेशा करते वैसे भी जो हमारे पंडित लोग होते हैं ना, पाप कर्मेणाम करते हैं ना हमेशा, वो गलत है। क्योंकि आप अपने को जो कर रहे हो पापी हो, इसका मतलब तुम जीव बन गए ना, पहले ही जीव बना दिए सब। हो सकता है उसमें कोई जीव ना हो तो भी आ जाएगा कि हम पापी हैं। यह कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम पापी हैं या हम पुण्यात्मा हैं, क्योंकि हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, तो हम अपने को अपने आप ही क्यों कहें। हम जो कर्ता मानेगा वही तो पापी होगा, और कौन कर्ता मानेगा जो विद्या से ग्रस्त हो। तो पहले से क्यों मान ले रहे हो सभी को। आगे कोई बात नहीं, आगे यहाँ पर जहाँ तक हमने भाषा पढ़ा था वहाँ से आगे प्रारंभ करते हैं। ये 400 तो आपके पेज तो अलग होगा, मेरे पास वही होगा, 420 पेज पर है, नीचे है बीच में दूसरा तीसरा पहले अविक्रियत्वं च आत्मनः। इसको प्रश्न कोई पढ़ लो, नहीं तो फिर मुश्किल है। ऊपर प्रश्न है, न तो अविक्रेष्य आत्मनः येन चित्तसंघननम् अस्ति इत्यन संभूय करते त्वम् उपपद्यते। वह न तो वास्तव में प्रश्न बहुत पहले है, शंकराचार्य जी ही उसका उत्तर दे रहे हैं। न निश्चय तू माने निश्चयपूर्वक आत्मा क्या है, अविक्रेष्य। आत्मा जो है अविक्री है। अविक्रय का मतलब निर्विकार, इसमें कोई विकार नहीं होता। वह दूध जैसे नहीं है कि दूध में अगर दही डाला जाए तो जौवन बन जाएगा, दही बन जाएगा दूध में। अगर नहीं भी डाला जाए तो वैसे भी छोड़ दिया जाए तो वो भी कुछ समय के बाद दूध फट सकता है ना, उसमें विकार आ जाता है अपने आप में।
लेकिन इस आत्मा में तो कोई विकार नहीं है, अविकारी है, अविक्रियस्य है। केनचित संघननम, संघननम माने केनचित मतलब किसी के साथ, संघननम मतलब किसी के साथ संजोग नहीं करता, संघननम माने संजोग करना। तो यह आत्मा अविक्रिय स्वभाव वाला है, यानी निर्विकार है, न तो यह किसी के साथ संजोग करता है। अब न यहाँ पर आओ, न केनचित संघननम, किसी के साथ यह संजोग नहीं करता। इति न संभूय कर्तृत्वम, और न उसके साथ संयुक्त होकर के उपपद्धति कर्तृत्व ही बन सकता है, कर्ता ही बनता है। वास्तव में यह जो हम कौन कहता है कि कर्ता बन गया, ये तो सांख्यवादी कहते हैं या जो अविद्या से ग्रस्त है। क्योंकि वेदांत का सिद्धांत क्या है, यह एक प्रकार से अध्यारोपण है, यह अध्यास है। हमें ऐसा प्रतीत होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आत्मा तो निर्विकार है, वह शुद्ध आत्मा की बात हो रही है। शुद्ध आत्मा क्या है, वह नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, न तो कोई अव्यय है, न तो कोई उसका किसी के साथ संयोग होता है, उसकी बात हो रही है। अतः केवलत्वम आत्मना स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्र। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि यह केवल शब्द है, केवल अनुवाद के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसका कोई वह नहीं है। और यह क्या है, यह स्वभाव है, आत्मा का यह स्वभाव है। क्या स्वभाव है, निर्विकार, किसी के साथ कोई इसमें विकार कभी आता ही नहीं, और न किसी के साथ इसका संयोग होता है। क्योंकि प्रश्न यहाँ पर क्या है, वही पांचों जो आधार बताए गए थे, हेतु बताए गए थे कर्म के, या क्या अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध नाना प्रकार की विविध प्रकार की चेष्टाएं और दय, तो उनके साथ अगर संयोग कर लेता है कर्ता बन करके, जीव बन करके, तो वह उस कर्म के फल का, जो 3 प्रकार के फल बताए गए थे ऊपर, उसका भागी हो जाता है। कौन कौन से 3 प्रकार के फल, एक तो इष्ट फल, अनिष्ट फल और मिक्स फल, यानी पुण्य, पाप और मिश्र फल, तो वह तभी मिलता है। लेकिन यह अपना आत्मा तो अविक्री है ना, निर्विकार है ना, तो किसी के साथ संयोग करने का मतलब ही नहीं है। जब किसी के साथ संयोग नहीं करता और तो किसी के साथ संयोग करके कर्तृत्व भाव भी नहीं इसके अंदर आएगा। अतः केवल तत्वम आत्मना स्वाभाविकता, आत्मा का यह गुण स्वाभाविक है। और यहाँ पर केवल शब्द जो है अनुवाद मात्र के लिए रख दिया गया है। अविक्रियत्वम च आत्मान, आत्मा का यह अविक्रियत्व जो है, ये आत्मा हमारा निर्विकार है। श्रुति स्मृति में भी बताया गया। स्मृति का मतलब गीता जी का यहाँ पर दृष्टांत देंगे, और श्रुति का मतलब उपनिषद का वेद का दृष्टांत देंगे। जैसे यह अविकार्यो अयम उच्यते, यह गीता में यह बताया गया है कि आत्मा क्या है, अविकारी है। गुणे एव कर्माणि क्रियन्ते शरीर अस्थोपि न करोति इत्यादि प्रकार के यह गीता जी में बताया गया है कि गुण एव कर्माणि, सब प्रकृति के गुण ही सभी कर्मों को करते हैं। सर्वार्थ को बता देना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसति श्रद्धा है। अहंकार विगुणात्मा कर्ता अहं की करने के वहाँ पर बताया गति श्रद्धा है। तो शरीर अस्तोप न करे, शरीर यह काम नहीं करता इत्यादि असकृत उपपादितम गीताश एव तावत इत्यादि वाक्यों के द्वारा गीता जी ने अनेक जगह पर इसका वर्णन किया है। श्रुति में भी छांदोग्योपनिषद का एक दृष्टांत देते हैं कि ध्यायतीव लीलायतीव, यानी वह चेष्टा करता है, या ऐसा लगता है ध्यायती मानो ध्यान कर रहा है, और लीलायती माने वह चेष्टा कर रहा है। एवं आकाशु, ऐसा श्रुतियों में भी प्रतिपादित किया गया है। मतलब यह है, इसका मतलब वह ध्यान कर रहा है या चेष्टा कर रहा है,
इसका तात्पर्य हुआ कि वह किसी काम को करने वाला नहीं है, किसी के साथ संयुक्त नहीं होता है, वह तो अपने आप में ही आत्मा रहता है। तो आत्मा जो है न कुछ करता है न किसी से करवाता है। जो कुछ कर्म हो रहा है वह प्रकृति के द्वारा हो रहा है, या उसमें एक आपको प्रतीति होता है अभ्यास के कारण कि यह शरीर कर रहा है या मन कर रहा है, वाणी कर रहा है, लेकिन वास्तव में सारा कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहा है और उसमें आत्मा का कोई भी योगदान नहीं होता। आत्मा तो बिल्कुल सबसे निर्लिप्त होता है। हाँ भैया, समझ में नहीं आएगा हम बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यह दूर है। न्यायतः च निरअवयम, यह निरअवय है। न्यायतः माने युक्ति पूर्वक, क्योंकि निरअवय जिसमें कोई ऐसे शरीर, ये निरअवय नहीं, इसमें तो अवय है, ये कहीं हाथ है, पैर है, आँख है, कान इत्यादि, लेकिन उस आत्मा में तो कुछ है ही नहीं है, इसलिए उसमें कोई भी अंग निरअवय है। अपरतंत्रम, अपरतंत्रम, क्योंकि आत्मा जो है अपरतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है, और विक्री भी नहीं है, निर्विकार भी नहीं है, और वो निर्विकार है, मतलब अब विक्री विकार नहीं है उसमें। अब तत्व इति राजमार्ग, ऐसा ही मानना श्रेष्ठ है, यही धर्म है कि वो अपना आत्मा जो है उसमें कोई अव्यय नहीं है, वह स्वतंत्र है और अविक्री स्वभाव वाला निर्विकार है। और कोई कहे कि हम स्वतंत्र हैं, तो जब तक यह शरीर है कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता। हर जगह की नियम कायदे कानून होते हैं, उसका पालन उसको करना पड़ता है। अगर मान लो रास्ते में भी, सड़क पर भी चलो, तो जैसे भारत में हो तो आपको वहीं चलना पड़ेगा ना, नहीं चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर दाईं तरफ चलना होता है, तो जहाँ का जो कानून है उसी के अनुसार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अब आश्रम है, मंदिर है, जहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, तो वहाँ का भी एक कायदा होता है, इतने बजे आश्रम खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, इतने बजे मंदिर होगा खुलेगा, तो सबका एक नियम होता है। उस नियम के अनुसार ही अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। हम स्वतंत्र नहीं हैं। कौन स्वतंत्र नहीं है? ये शरीर, जो भी शरीर धारण किया हुआ शरीर में, वो स्वतंत्र है, लेकिन आत्मा तो स्वतंत्र है। समझना क्या है कि आत्मा हम किसको कह रहे हैं? वह जो परब्रह्म है, उसी को, जो सभी के अंदर शक्ति का संचार करता है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसी को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर अब थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज होता है। विक्तित्वात् अभ्युगमे अपि आत्मान स्वकीय एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति। कह रहे हैं अविक्री के बजाय विक्री मान लो। अभी तक तो अविक्री मान रहे थे ना, मान लो इसमें विक्री है, विकार है, विक्री का विकार है। तो यह आत्मा के अंदर जो विकार है, स्वकीय, उसके अपने अंदर हो सकता है। स्वकीय अपने अंदर हो सकता है। ये वो विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति, अपना ही हो सकता है, यह दूसरे के द्वारा इसमें विकार नहीं हो सकता। न अधिष्ठान आदि नाम कर्माणि आत्म कर्तिकाणि अस्सु। यह जो पीछे बताए गए थे 5 प्रकार के हेतु, जैसे अधिष्ठान, कर्ता, बारंबार उसका, क्योंकि वही एक प्रकार से दृष्टि में है, उसी के कारण जो है इस आत्मा को क्या कहा गया था, वह कर्ता भाव न लेता। लेकिन कर्ता भाव कौन मानता है? जो अविद्या से ग्रस्त है या सांख्य दर्शन वाले मानते हैं। लेकिन हमारे वेदांत दर्शन में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो केवल एक अभ्यास है। वास्तव में जीव की उत्पत्ति भी नहीं है, तो जीव है ही नहीं है, तो केवल आत्मा ही, उसका केवल एक अभ्यास है। अजीव जो हम मानते हैं केवल किस कारण से? अविद्या के कारण से। जो अविद्या से ग्रस्त हैं वही मानते हैं। यहाँ पर ज्ञानियों की चर्चा हो रही है ना, क्योंकि इसके पहले जब ये शुरू हुआ था तो
तो क्या बताया, कह पुनः श्रीमती जय सम्यक पश्यति इति। तो अच्छी बुद्धि वाला कौन है उसको बताओ ना। तो यह अच्छी बुद्धि वाले का यानी विद्वानों की बात हो रही है, जो कि उस ज्ञान से युक्त हैं, उनकी बात हो रही है। तो उनके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है, वह शुद्ध आत्मस्वरूप हैं, इसीलिए उसी की चर्चा हो रही है। कहीं यह मत खंडन कर इसके भ्रम में कोई पड़ जाए कि यह जीवात्मा के लिए है, न उसके लिए नहीं है, यह शुद्ध आत्मा के लिए। तो मतलब वह जो अधिष्ठान आदि के दिव्य कर्म का यह आत्म कर्तृत्व, यह आत्मा नहीं बन सकता, वह कर्ता भाव नहीं हो सकता, क्योंकि न ही परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम अर्हति। अगर कोई दूसरा कोई कर्म करे, परस्य दूसरा कोई कर्म करे, परेण अकृतम, और जिसने कर्म नहीं किया है उस पर कैसे डाल देगा, उसको उस पर डाल देना, उस पर थोप देना, उसके पल्ले बांध देना, यह उचित नहीं होता है। जत तू अविद्या गणितम न तस्तम्य, वो वास्तव में अविद्या से आरोपित किए जाते हैं, जो अविद्या से ग्रस्त होता है उसी पर आरोपित किए जाते हैं, वो वास्तव में उसके नहीं होते हैं। अज्ञान के द्वारा ही कोई उस पर आरोपित करता है। यह पहला एक बार इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जो अज्ञानी है वही यह कहता है, कह सकता है कि अमुक व्यक्ति ने किसी को मारा, क्योंकि यही चल रहा है कि आत्मा, या न तो आप इस श्लोक के अंत में क्या आया था, अंतिम पाठ में, हत्वा विषयमा लोकात अंतिम अनुभक्ति। श्लोक के समस्त प्राणियों को मारने के बाद भी वह न तो पाप का भागी होता है और न तो वह उसका हत्यारा होता है। इसी को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि चूँकि आत्मा अविकारी है, अब अविकारी यानी निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। जब कोई विकार नहीं है और उसके अवयव भी नहीं है, तो वह किसी अधिष्ठान इत्यादि जो 5 हेतु बताए गए उनसे कोई संबंध उसका नहीं हो सकता है। इसीलिए उसमें कर्तृत्व भाव का कोई मतलब नहीं है, वो करने वाला है ही नहीं है। कर्ता कौन है? प्रकृति कार्य करती है, वह तो निर्विकार है। यदि आप मानते हो कि यह आत्मा में विकार है, तो वह विकार उसके अंदर से हो सकता, बाहर से कहीं आने वाला नहीं। यह अधिष्ठान आदि से उसमें विकार नहीं हो सकता है। और तुम ऐसा कह रहे हो जैसे काम किसी ने किया और उसको जिसने नहीं किया उसके ऊपर थूक दिया, उसके पल्ले बांध दिया। न ही परस्य कर्म परिया आकृतम आगंतुम अर्हति। काम उसने नहीं किया, काम दूसरे ने किया और उसको दूसरे के ऊपर थोप देना। जैसे कोर्ट में अधिकतर होता है, तो वास्तव में जो दोषी होता है वह तो बन जाता है, झूठा गवाह दे करके लोग दूसरे को फांसते हैं। जत च अविद्या गमितम न तत् तस्य, यह केवल अविद्या से जो ग्रस्त होता है, अविद्या से युक्त वाले ही इस आत्मा को क्या मानते हैं? अविद्या से युक्त। और जो अविद्या से युक्त होगा अपने को भी करता है। वास्तव में यह आत्मा को कुछ करता नहीं है, यह तो केवल उस पर एक अभ्यास मालूम होता है, केवल एक आरोप होता है, ये केवल कल्पना की चीज होती है। आत्मा कुछ निर्विकार है। आत्मा का परिभाषा पढ़े वो ना याद रहना चाहिए, क्या है? तीनों शरीरों से पृथक, 5 कोशों से परे और तीनों अवस्थाओं का साक्षी और सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित और आनंद स्वरूप। यह तत्वबोध का परिभाषा भी आपके हमेशा रहना चाहिए। आगे देखिए कैसे दृष्टांत दे रहे हैं, ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं। यथा रजतत्वम न शुक्तिकाया। एक को दिया इन्होंने, जैसे सीप होती है, सीप में आपको चांदी का भ्रम होता है, और भ्रम क्या है? सत्य नहीं होता है, केवल वह प्रतीति होती है कि सीप के अंदर चांदी है, और वास्तव में चांदी वोदी नहीं होती। और दूसरा दिया
वो तो जड़ का हो गया, और यहाँ पर उसका दे रहे हैं चेतन का। जता वा तलमलोत्तम बालई गमितम अविद्या न आकाश। जैसे मूर्खों द्वारा, अविद्या का मतलब मूर्ख यहाँ पर लगाया जा रहा है, आकाश में आरोपित किया हुआ, कि जैसे बालक लोग क्या करते हैं कि आकाश में बहुत धूल धक्कड़ आ गया है, मतलब या तारे तिलमिला रहे हैं, वैसे में कुछ तलमिलाहट नहीं होता है, वह तो आकाश अपनी महिमा में होता है, लेकिन यह हमें मालूम पड़ता है ऐसा। तो मूर्ख लोग यही कहते हैं कि आकाश में तिलमिलाहट झलमलाहट हो रही, झलमला रहा है, बादल उसमें उसको ढकने लगे हैं, तो वास्तव में कोई ढकता उठता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक सुंदर शब्द दिया तलमलो। तलमलो का शाब्दिक अर्थ होता है झिलमिलाना, झिलमिलाना। तो बालक कोई देखेगा हवा तेज चल रही है तो क्या हुआ, ऐसा लगता है कि आकाश में बहुत सारा धूल धड़कता हो रहा है। यह आकाश जो है धूल से है। आकाश किसी प्रकार से नीलापन भी दिखाई देता है, वह भी एक अविद्या का ही प्रकोप है, क्योंकि आकाश नीला नहीं है। हमारी दृष्टि ऐसी है, लेकिन वह नीला नहीं है, ज्ञान के कारण ही उसको कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा इसका अभ्यास किया जाता है, प्रतीत ही होता है, नहीं नीला। तो यहाँ पर दो प्रतिष्ठान दिया गया, एक तो पहला सीप में चांदी का भास होना, उसका दिखाई देना, और दूसरा दिया आकाश का झलझलाना। कभी बार आकाश में बादलों से इधर उधर आते आते आकाश ढका सा मालूम होता है, और कई बार तेज हवा में धूल के कण दिखाई देते हैं मिट्टी के, आकाश से ऐसे आकाश के तो है कुछ नहीं, वो निर्विकार है, लेकिन ऐसा हमें प्रतीति होता है। तो आकाश को कुछ नहीं हो रहा, केवल हमें प्रतीति हो रही। तथा अधिष्ठान आदि विग्रह एव इति नात्मा। इसी प्रकार से अधिष्ठान कर्ता ले लीजिए, तो कारक ले लीजिए, चेष्टा दैव इत्यादि, वो उन्हीं में होता है कर्तापन, वही कार्य करते हैं, न कि यह आत्मा कुछ करता होता नहीं है। क्रिया जो है उस अधिष्ठान में होती है। अगर क्रिया मानते भी हो तो शरीर मन और बुद्धि में होती है, इस आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है। और वास्तव में तो क्रिया शरीर में नहीं होती है, न मन में न वाणी में। यह तो ऐसा प्रतीत ही होता तो प्रकृति अपने गुणों के अनुसार गुणा गुणेश बर्तनते, गुण में ही बर्तन करके सारे काम संपादित करते हैं। तस्मात्, तो इसलिए युक्तम उक्तम क्या कह रहा है, यह ठीक ही है। कौन? अहंकृतत्व बुद्धि लोपा भावात विद्वान न हंति न निबध्यति। मैं करता हूँ ऐसी भावना का और ऐसी बुद्धि का, अहंकृत बुद्धि का, लेपा भावात, केवल एक उस पर लेप किया गया है, उसका लेप अभावात, लेप का अभावात है। विद्वान न हंति, कोई विद्वान जो होता है, यानी जो अपनी महिमा में रहने वाला है, अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा जो पुरुष है, जो कि जिसके अंदर अविद्या का पूर्णतया नाश हो गया है, जो सुमति है, उसके अंदर इसका अहंकार की बुद्धि का या अशुद्ध बुद्धि का नाश हो जाता है, क्योंकि विद्या है ही नहीं है उसके अंदर, तो उसकी बुद्धि परिष्कृत हो गई है आचार्य गुरुदेव के उपदेश से। तो वह न हंति, वह कभी न किसी को मारता है, न वह पाप का भागी होता है। ये दूसरी लाइन का अर्थ है, न हंति न हन्यते। कौन? वही ऊपर देखो, बुद्धस्य न लिपते, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, बुद्धि लिपायमान नहीं होती है, अशुद्ध होती है। नायम हंति द्वारा रिपीट कर रहे हैं, तो भास्कर भी सोचती हैं कि हमारे जो चेले हैं ना, मूर्ख ज़्यादा हैं, इनको बारंबार कहो तब इनके समझ में आएगा।
न अयम हंति न हन्यते, ये दूसरे अध्याय में है ना। न एनम वेति हंतारम न च मन्यते हतिम उभौ द्वौ न बीजानीतौ न हन्यते न। वाया दूसरे अध्याय में उसी को दृष्टांत दे रहे हैं। और फिर दूसरा श्लोक उसके नीचे न जाते मृत्य व कदाचित न भयता व न भूल, उसको भी देखें। इत्यादि हेतु वचनेन अविकृतम आत्मनित्वा, उन वह जो दोनों श्लोक हैं गीता जी के, उनसे यह आत्मा का अविकृतत्व सिद्ध होता है कि आत्मा निर्विकार है। एक और भी आया है जो कि कल भी आया था, वेद विनाशनम विद्वान, ये अजम अव्यय ऐसे करता है ना। तो उस वो भी जो है इस आत्मा को निर्विकार शो करता है, बताता है। इति विदुषः कर्माधिकार निवृत्ति, इसीलिए विदुषः जो है, जो आत्मज्ञानी है, वह उसका कर्म अधिकार से निवृत्त हो चुका है, अर्थात उसका कर्म में कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रादौ संक्षेपत्वा मध्ये प्रसारितम च तत्र प्रसंगम कृत्वा उपसंहरति शास्त्र शास्त्रार्थ पंडीकरणाय विद्वान न हंति न निबध्यति। अब ऐसा कर्माधिकारी जो है, जो सभी चीज़ों से निवृत्त हो गया है, अब उसके इस शास्त्र के अर्थ का अब हम उसके लिए हम उपसंहार कर रहे हैं। किसके लिए? जो ज्ञानी हो चुका है, जिसके अंदर अविद्या लेश मात्र भी नहीं है। तो वह जो ऐसा जो विद्वान पुरुष है, आत्मज्ञानी है, जो अपने स्वरूप में रमण करता है, वह किसी को न मारता है और न मरता है। न कोई मार सकता है, न किसी को मारता है, न हन और पाप का भागी नहीं होता, न निबद्धते इति, न तो पाप का भागी। इसके पहले वाला वाक्य श्लोक किसके लिए था? अविद्या से ग्रस्त लोगों के लिए। और यह श्लोक में जो भी खंडन किया जा रहा, किसके लिए? जो अविद्या जिनके अंदर मिट गई है, जो विद्वान हैं, जो अपने स्वरूप में रमण कर रहे हैं, उनके लिए। तो यहाँ पर आत्मा का शुद्ध निरूपण हो रहा, पीछे एक प्रकार से जो जीव बन गए हैं उनके लिए निरूपण था। एवं च सती देह अभृत अभिमान उपपत्तौ अविद्याकृत शेष कर्म संन्यास उपपत्ते सन्यासीनाम अनिष्ट आदि त्रिविधम कर्मण फलम न भवति। यहाँ पर सिद्ध हो गया कि यह जो विद्वान पुरुष होता है, जो अपने स्वरूप में रहता है, वह चूँकि उसके शरीर का उसको अभिमान नहीं होता, इसके कारण से जितना भी जो अविद्याकृत जो कर्म इत्यादि होते हैं, समस्त कर्मों का वह संन्यास्त होता है, मतलब वह संन्यास उसको हो सकता है। इसीलिए सन्यासियों को अनिष्ट आदि, अनिष्ट हो, इष्ट हो, मिश्रित हो, इन तीनों प्रकार के कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। न पाप का भागी होता है, न पुण्य का भागी होता है ना। दोनों के विकसित का भी, क्योंकि पैदा ही नहीं होगा, दोबारा आएगा नहीं संसार में। तो यह अनिष्ट आदि त्रिविधम कर्मण फलम न भवति, तो उसको जो ज्ञानी है उसको ये तीनों प्रकार के फल नहीं होते हैं। उपपन्नम तद विपर्यात च इतरेषाम भवति। अब यहाँ पर बताया गया इतरेषाम, मतलब दूसरे के लिए, जो विद्वान नहीं है, जो अविद्या से ग्रस्त है, मतलब जिनके अंदर अहंकारपना है, अविद्या से है, तद विपर्यात, मतलब उसके विपरीत जो कर्माधिकारी हैं, दूसरे कर्माधिकारी इससे विपरीत होते हैं, क्योंकि उनको फल मिलता है, ज्ञानियों को फल मिलेगा। और इसके बाद एतत् च अपरिहार्यम इति एव गीता शास्त्र अर्थ उपसंहृतः। तो जो कर्माधिकारी है, अर्थात जो अविद्या से ग्रस्त है, उसको यह तीनों प्रकार के फल अवश्य मिलते हैं, मिलेंगे ही। लेकिन जो विद्वान है, जो जिसकी विद्या नष्ट हो गई है, उसको किसी प्रकार का फल नहीं मिलता, क्योंकि जो भी शरीर से होता भी है कुछ, मन से वाणी से भी, तो वह नहीं करता है, वह शरीर मन वाणी से
अलग होता है। केवल यह प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है कि वह आँख से मिल करके, इससे युक्त होकर के वह किसी वस्तु को देख रहा है, या श्रोत इंद्रिय के साथ मिल करके कुछ कर रहा है, या हाथ से ही लेकर के तलवार हो किसी को काट रहा है, वैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो कुछ करने वाला नहीं है, वह तो अपने स्वरूप में स्थित होता है। कितना सुंदर बता रहा है। तो अविद्या से मुक्त हो जाओ, अविद्या से मुक्त हो जाओ तो किसी भी कर्म का अधिकार आपके पास नहीं होगा, और न किसी प्रकार के कर्म का फल मिलेगा। फिर जन्म लेना देना खत्म होगा, क्योंकि इष्ट, अनिष्ट और मिश्र तीनों प्रकार के कर्म खत्म। आगे देखिए, यहाँ पर ही उपसंहार किया जा रहा है कि अविद्या से ग्रस्त लोगों का अपरिहार्य अवश्य मिलेगा फल, और जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, उनको किसी प्रकार का कोई फल, ये तीनों प्रकार के फल कोई नहीं मिलेगा इसका। अब अगला पैरा इसका समापन करें। स ईश सर्व वेदार्थ सारो, सभी वेदों का यह सार है, ऐसा यह समस्त वेदों का सार है। क्या? निपुण मति भी पंडितैः विचार्य प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकार विभागेन दर्शितः अस्माभिः शास्त्र न्यायानुसार। यह जितने भी विद्वान लोग हैं, निपुण मति भी, जिनकी बुद्धि, मति माने बुद्धि, मतलब श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, विचारक हैं, विचार्य, प्रतिपत्तव्य, ऐसा विचार पूर्वक जिन्होंने धारण करने के योग्य है, तत् तत् प्रकरण विभागेन दर्शितः, और जो इस विचार से जगह जगह, मतलब कहीं श्रुति में, कहीं स्मृति में, जगह जगह बताया गया है। क्या बताया गया है? अस्माभिः शास्त्र न्याय, कोई जो पालेगा अवस्था कि आत्मा जो है, अरे वह ज्ञानी जो है, न किसी को मारता है और न पाप का भागी होता है। यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया, लेकिन उसको ही दर्शता अस्माभिः शास्त्र न्यायानुसार, यह शास्त्र संगत है, उसी तत्व को दिखाता है। हर जगह दिखाया गया है आत्मा जो है निर्विकार है, नित्य है, शुद्ध है। तो इस पूरे श्लोक का किसके लिए कहा गया? जो जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, परिष्कृत हो गई है, जिनके अंदर अहंकार लेश मात्र नहीं है, और उनकी बुद्धि जो है किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होती है। जो भी कर्म हो रहा है, हम मानते हैं कि यह कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं। ऐसा जो कुछ भी कर्म करता है, तो उस कर्म का चाहे पुण्य हो, पाप हो, या मिक्स कर्म हो, किसी का फल उसको नहीं मिलता। अब अगला श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ इदानीं कर्मणा संगति है, कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते। इस प्रकार के शास्त्र का आशय का उपसंहार करके यह कर्मों का प्रवर्तक, कर्म को करने वाले, प्रेरणा वाले कौन होते हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनम करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कह रहे हैं यहाँ पर 3 प्रकार के यह कर्म का जो प्रेरणा देने वाले हैं। कर्म चोदना का 2 अर्थ है। एक तो कर्म को जो बताने वाले हैं, ऐसा बताते हैं कि ऐसा कर्म करना उचित है और ऐसा कर्म करना उचित नहीं है। उसी को 60 रूप में क्या कहा गया? कर्म का प्रेरणा। यह कर्म के प्रेरणा देने वाले 3 प्रकार के, त्रिविधा 3 प्रकार के बताते हैं। क्या? ज्ञान, वही त्रिपुटी, ज्ञेयम परिज्ञाता। परिज्ञाता का अर्थ क्या होता है? जो ज्ञाता होता है, अविद्या कल्पित भोक्ता ज्ञाता। ज्ञेयम माने विषय, जिस विषय को जाना जाए उसको ज्ञेय कहते हैं, और ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए किसी विषय को, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता यानी जानने वाला।
जो अविद्या से कल्पित भोक्ता है। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यह तीनों जो है त्रिविधा, तीन प्रकार से इसको कर्म के जो प्रेरक हैं, जो कर्म के बारे में जिनका जो ज्ञानी है, विद्वान हैं, जो बताते हैं कि ऐसा कर्म करना उचित है, ऐसा कर्म करना अनुचित है, वह इन तीनों को तीन प्रकार से बताते हैं। कैसे, यह आगे वर्णन किया जाएगा। करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह, और कर्म के संग्रह के लिए भी तीन प्रकार का बताया जाता है कि करण क्या है, कर्म क्या है, कर्ता इति। तो कर्ता, कर्म, करण, यह भी तीन प्रकार का बताया जाता है। कैसे तीन प्रकार का? वही सत्व, रज और तप प्रकृति के जो तीन गुण हैं, उन्हीं के अनुसार तीन प्रकार का ज्ञाता भी होगा, ज्ञेय भी होगा और ज्ञान भी होगा। और उसी प्रकार से तीन प्रकार का कर्ता, तीन प्रकार का कर्म, तीन प्रकार का कार्य। करण, करण का मतलब जिनके द्वारा वही आपकी इंद्रिय हो गई, अंतःकरण हो गया, यह करण है आपका। कर्म, जिस कर्म को किया कर रहे हो, जो कर्ता का जो इष्ट होता है, कर्ता जिस कर्म को करने वाला होता है उसी को कर्म करते हैं। जो कुछ करता है, जो उसका है उसको कर्म करते हैं। जैसे रास्ता कोई चल रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो उसके लिए वो कर्म हो गया। कर्तेति माने कर्ता इति, यहाँ पर संधि है, कर्ता इति। तो कर्ता, कर्म और करण, ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह के दृष्टि से जो कर्म करने वाले, उनके दृष्टि से भी इन तीनों का भी तीन प्रकार से आगे वर्णन किया जाएगा। शाब्दिक अर्थ तो बहुत शार्ट में है, लेकिन इसका भाष्य है थोड़ा सा। तीन चीज़ों को बताया गया, ज्ञाता, ज्ञेय और परिज्ञाता। परिज्ञाता का मतलब जो ज्ञान है जिसके द्वारा जाना जाए, ज्ञेय का मतलब जो जिस वस्तु को जाना जा रहा है, जिस विषय की चर्चा की जा रही है, और परिज्ञाता का मतलब जानने वाला। तो यह तीन चीज़। और कर्ता जो करता है, कर्म करता है, जो उसका भाव होता है, जो इच्छा होती है, जो कुछ करता है वो कर्म कहलाता है। और करण वही आपकी इंद्रिय, अंतःकरण इत्यादि, जिनके सहारे से कोई कर्म। यह छह चीज़ें होगी। तीन चीज़ें नीचे वाली कर्म संग्रह की दृष्टि से, ऊपर वाली कर्म प्रेरणा की दृष्टि से। तो यह छह चीज़ों तीन तीन प्रकार की होती हैं, जो कि आगे बताई जाएंगी। तीन श्लोकों में आगे बताए जाएंगे। अभी तो आगे 20, 21, 22 में पढ़ेंगे। अब भाष्य देखो। ज्ञानम की परिभाषा दिया है। ज्ञानम का मतलब है ज्ञायते अनेन इति सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते, यानी जिसके द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है कि यह पदार्थ क्या है, और सर्व साधारण रूप से, यहाँ पर एक शब्द और लगाया, साधारण रूप से किसी का ज्ञान होता है सभी विषयों का, उसी को हम कहते हैं ज्ञान। तथा ज्ञेयम ज्ञातव्यम तद अपि साम्येन एव सर्वमुच्यते। जिस वस्तु को जान रहे हो, ज्ञातव्यम जिस वस्तु को जान रहे हो ज्ञान के द्वारा, तो सामान्य रूप से उसको हम ज्ञेय कहते हैं। परिज्ञाता क्या है? उपाधि लक्षण अविद्या कल्पितो भोक्ता। जो अविद्या जिसके ऊपर आरोपित किया हुआ है, जो भोक्ता बना हुआ है, उपाधि को लेकर के ज्ञाता बना हुआ है, उसी को कहा जाता है क्या? परिज्ञाता, यानी ज्ञाता। इति एतत्त्रयम् येषाम्, यह तीन प्रकार की होती है। अविशेषेण सर्वकर्माणाम प्रवर्तिका, यह तीनों का जो समुदाय है, सामान्य भाव से समस्त कर्मों का जो प्रवर्तक है, त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्म चोदना, यह तीन प्रकार की होती है। ये तीनों ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों तीन प्रकार के हैं। ज्ञान का मतलब जिसके माध्यम से किसी वस्तु के विषय में सामान्य जानकारी मिलती है, वह ज्ञान हो गया। और जिस वस्तु के विषय में साधारण रूप से जान रहे हो, जिसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उस वस्तु को कहते हैं ज्ञेय। और जो जान रहा है अविद्या से कल्पित, भोक्ता जो बना हुआ है, वही क्या है? ज्ञाता है। कर्ता का तो अर्थ जानते ही हो, जो किसी चीज़ को करता है। कर्म जो कुछ करता है वही कर्म है।
जिसके द्वारा करता है वो करण है। जैसे यहाँ पर दशो इंद्रियां, चारों अंतःकरण। तो पहला पैराग्राफ का ऊपर वाली लाइन का अर्थ बता दिया। अब नीचे वाली लाइन का देखो, अभी थोड़ा सा उसी में बता रहे हैं। ज्ञान आदि नाम ही त्रयाणाम सन्निपाते, ज्ञान आदि, आदि कर दिया तो ही ज्ञान, ज्ञान हो गया, ज्ञेय हो गया और ज्ञानी, तीनों आ गए। ये तीनों प्रकार के जो हैं सन्निपाते, यह अगर एक साथ सम्मिलित होते हैं तो भी सन्निपात हो जाता। सन्निपात बुखार होता है ना, नहीं समझो, मियादी बुखार को सन्निपात करते हैं हमारे तरफ, पता नहीं मियादी बुखार नहीं जानते, मियादी बुखार सन्निपात। हान उपादान आदि प्रयोजन सर्व कर्म आरंभस्य, मतलब इन ज्ञान या तीनों के सम्मिलित होने पर भी ये जो हान का मतलब त्याग, नुकसान होना, हानि माने समाप्त करना, न होना, त्याग। और क्या है, पादान आदि प्रयोजन, पादान का मतलब होता है उपादान है, हान उपादान होगा, तो उपादान का मतलब ग्रहण करना। यह जितने भी प्रयोजन हैं सभी कर्मों का, इनके द्वारा समस्त कर्मों का प्रारंभ होता है। कोई अगर त्याग कर रहा है किसी का या किसी चीज को ग्रहण कर रहा है, इसी के द्वारा सारे कर्म आरंभ होते हैं। मतलब किसी चीज को हमें पाना है, इसका मतलब हम कर्म करेंगे तभी तो प्राप्त करेंगे, और किसी को त्याग कर रहे हैं तो भी उसमें कर्म करना पड़ेगा। शास्त्र के अनुकूल अगर त्याग कर रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं तो भाई वस्तु होगी तभी तो छोड़ोगे। तो यह दोनों जो है के कारण ही यह सभी कर्मों का प्रारंभ होना है। तथा पंचभी, इसलिए ये जो 5 अधिष्ठान बताए गए, पंचभी अष्टान आदि, जो 5 अधिष्ठान आदि बताए गए थे, यानी आसपास सोचते हैं ना कि आदमी हमारा चेला भूल गया हो। अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध चेष्टा और पांचवा दैव। आरब्धम, यह कहाँ से प्रारंभ होते हैं, इनकी हेतुओं से जिनकी उत्पत्ति होती है, मन से और बांग, वाणी से, काया, बांग मन, वाणी, मन और शरीर। काया भेदेन त्रिधा राशि भूतम त्रिश कारणात् संवृते इत एवादुच्यते। इन्हीं तीनों के आश्रय के 3 भेद होते हैं और 3 वर्ग किए गए हैं। तो ऐसे समस्त कर्म, करण और कारक में तीनों में सम्मिलित हैं, ऐसा आगे बतलाई, यह बात बतलाई जाती है। अब देखिए कर्ण किसे कहते हैं, मतलब जितने भी ये 5 अधिष्ठान होते हैं ना, इनका आरब्ध, प्रारंभ कहाँ से होता है, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से, यही होता है। पंचभी अधिष्ठान आदि भी आरब्धम, आरब्ध माने प्रारंभ होना, उत्पत्ति है, किससे, वाणी से, मन से या शरीर से। श्रभेदेनो, इन्हीं के आश्रय से, काय आश्रय भेदेन, काय के, शरीर के व तीनों के आश्रय के भेद से ही त्रिधा राशि भूतम, 3 प्रकार के वर्ग हैं, और त्रिश कारणात् संवृति, और जो संग्रह के दृष्टि है कर्म के, उसके भी 3 भेद होते हैं, तो उसको बता रहे हैं। करणम का मतलब क्रियते अनेन इति बाह्यम श्रोतादि अंतस्थ बुद्ध्यादि, यह जो श्रोतादि आदि आपकी इंद्रियां हैं और बुद्धि आदि जो अंतःकरण हैं, इनके द्वारा जो कर्म का संपादन मालूम पड़ता है, उसी को कहते हैं करण। कर्ता नहीं, इसके बाद कर्म आया। ईप्सितम कर्तु क्रियाया व्याप्यमानम, यानी जो कर्ता का, कर्म करने वाला है, जो उसका इष्ट होता है, उसी को, मतलब जिसको वो करना चाहता है, उसी को कर्म कहते हैं। कर्ता का करणानाम व्यापारिता उपाधि लक्षणम, जो यह करण है ना, इंद्रिय और अंतःकरण, इनको जो बताता है, जिसके आश्रय से कर्म करते हैं, जिसकी आज्ञा से कर्म करते हैं, उसी को हम कहते हैं कर्ता। जैसे आप किसी वस्तु को कब देखेंगे,
जब आप देखना चाहोगे तभी तो आप मन को भी लगाओगे, लगाओ। इसीलिए यहाँ पर जीव की संज्ञा दिया गया है कि जीव ही जो है यह करता है अधिष्ठान। यह शरीर के साथ यहाँ मन वाणी में लगा दिया गया तीनों को उन्होंने प्रश्न करने के बाद, और करण में वही इंद्रिय और अंतःकरण है, बाकी चेष्टा वही है, और वही जो है आपका पांचवा दैव इंद्रियों के देवता। इसलिए इंद्रिय के देवता यहाँ पर हमेशा अपने मन में होना चाहिए। आगे देखो, इति त्रिविधा त्रिप्रकार, इस प्रकार से तीन प्रकार के कर्म संग्रह है। क्योंकि कोई भी कर्म करेंगे ये तीनों होगा, त्रिपुटी होगी कर्ता की, कर्म की, और तीसरा क्या बताया गया, कर्म की। करण, कर्ता, कर्म, ये तीनों की त्रिपुटी होती है कर्म के लिए। संग्रहते अस्मिन् इति संग्रह कर्मण संग्रह कर्म संग्रह, जिनसे कुछ संग्रहित किया जाता है, जैसे संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इति उसी को संग्रह करते हैं। कर्मण संग्रह, और उसका नाम क्या है, संग्रह है। कर्मण संग्रह, कर्म संग्रह, और कर्मों के संग्रह का, अगर हम कर्म का संग्रह करते हैं तो उसको कहते हैं कर्म संग्रह। अगर धन का संग्रह क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन संग्रह। मकान का संग्रह करोगे तो मकान संग्रह हो जाएगा। कर्म येषु ही त्रिषु, तो यह कर्मों के, यह तीनों कारकों में कर्म ही, तीनों में कर्म ही समव्यति, कर्म ही उसमें संयुक्त है या वही संग्रहित है। तेन अयम त्रिविधा कर्म संग्रह, इस प्रकार से यह कर्म संग्रह भी तीन प्रकार का है। ऊपर बताया गया कि आपका ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर तीन प्रकार का कर्म। अब कर्म तीन प्रकार का होता है तो वो सब वही आगे बताया जाएगा कि सत्य के कारण इनके तीन प्रकार के अलग अलग हैं। आगे देखिए, अत इदानीम, इसलिए यह क्रियाकारक फलानाम सर्वेषां गुणात्मकात्, तो यह क्रियाकारक फल सभी क्या हैं, तीन गुण वाले हैं। क्रिया हो गया, कारक हो गया और फल, तीन हो गया। तीन प्रकार के फल वाले इसलिए त्रिगुणात्मक हो गया। कौन कौन है, सत्य रज तम गुण भेदतः, यह प्रकृति जो भेद हैं तीनों, त्रिविधा, तीनों जो भेद हैं, सत्य, तीनों जो प्रकृति के गुण हैं, उसी कारण से सत्य रज और तम भेदो वक्तव्य इत्यादि। तो इसी तीनों का भेद बताना है कि कारक, कर्म और फल के तीन भेद हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय वस्तु की, उसको भी तीन भेद हैं। उसी को अब आगे बतलाना है। इसको एक बार जो पीछे बताया गया रिपीट कर दें, कोई जरूरत नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।